साल 2014 के बाद भारत पर कई ऐसे आतंकी हमले हुए जिन्होंने देश की सिक्योरिटी पॉलिसी की पूरी शक्ल ही बदल दी। ये एक ऐसा दौर था जब भारत ने अपनी पुरानी नीतियों को छोड़कर एक नई, ज्यादा आक्रामक रणनीति अपनाई। तो सवाल यही उठता है कि उरी से लेकर पुलवामा तक और फिर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक इन घटनाओं ने भारत की सुरक्षा की सोच को आखिर कैसे बदला। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन इस दौर में सीमा पार से होने वाला आतंकवाद एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया था। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तान बेस्ड आतंकी गुटों का नाम इन हमलों में बार बार सामने आ रहा था। सबसे पहले अगर हम इन हमलों को देखें तो उनमें एक खास पैटर्न नजर आता है। एक ऐसी सोची समझी रणनीति जो सीधे भारत के सिक्योरिटी सिस्टम को चैलेंज कर रही थी। जरा सिलसिला देखिए। 2015 में पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया, फिर 2016 में पठानकोट का एयरफोर्स स्टेशन और 2018 में जम्मू का सुंजवान मिलिट्री कैंप। इन सभी हमलों में एक बात कॉमन थी, भारी हथियारों से लैस आतंकी सीधे सीधे हमारे सुरक्षा ठिकानों को टारगेट कर रहे थे। लेकिन 18 सितंबर 2016 इस तारीख को हुआ उरी हमला एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिसने भारत के जवाब देने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। इस एक हमले में भारतीय सेना ने अपने 19 जवान खो दिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक राष्ट्रीय सदमा था जिसने पूरे देश की चेतना को झकझोर कर रख दिया था। ये एक फिदाइन हमला था जिसे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने अंजाम दिया। उन्होंने सीधे उरी में सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया। इसे पिछले 2 दशकों में कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे खतरनाक हमला माना गया। इस हमले के बाद भारतीय सेना का रुख बिल्कुल साफ था। कुछ ही दिनों बाद उनके डीजीएमओ ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से घुसपैठ लगातार बढ़ रही है। ये बयान दरअसल आने वाली कार्रवाई का एक खुला संकेत था। भारत के जवाब को नाम दिया गया सर्जिकल स्ट्राइक। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक बहुत ही सटीक और तेज मिलिट्री एक्शन जिसमें सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जाता है और फिर हमारी सेना फौरन वापस लौट आती है बिना किसी कोलैटरल डैमेज के। और हुआ भी ठीक यही। उरी हमले के ठीक 10 दिन बाद भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बने आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। ये पहली बार था जब भारत ने इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की मिलिट्री कार्रवाई की बात सार्वजनिक तौर पर कबूली थी। उरी के बाद लगा था कि शायद हालात कुछ बदलेंगे, लेकिन 2019 में पुलवामा में एक और बड़ा और ज्यादा भयानक हमला हुआ और इसके बाद भारत ने जो जवाब दिया वो पहले से भी बड़ा और कहीं ज्यादा साहसिक था। इस बार सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए। ये एक ऐसा आंकड़ा था जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया और एक बहुत कठोर जवाब की मांग उठने लगी। 14 फरवरी 2019 एक सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी सीधे सीआरपीएफ के कॉन्वॉय से टकरा दी। इस हमले की जिम्मेदारी भी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ही ली। इस बार भारत का जवाब बहुत अलग था। ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का इशारा था। देखिए, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक एक ग्राउंड ऑपरेशन थी जो एलओसी के पार की गई, लेकिन 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक एक हवाई हमला था जिसे हमारी वायुसेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर जाकर अंजाम दिया। इसे सिर्फ जवाबी नहीं बल्कि एक प्रीएम्प्टिव यानी निवारक कार्रवाई कहा गया, जिसका लक्ष्य आतंकी लॉन्च पैड्स नहीं बल्कि एक पूरा आतंकी ट्रेनिंग कैंप था। इन हमलों और फिर जवाबी कार्रवाइयों के इस पूरे चक्र ने भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा और परमानेंट बदलाव ला दिया। एनालिस्ट्स इसे भारत की सुरक्षा नीति में एक साइज्मिक शिफ्ट यानी एक तरह का भूकंपीय बदलाव मानते हैं। रणनीतिक संयम की पुरानी नीति को छोड़कर दंड के माध्यम से पारंपरिक प्रतिरोध की एक नई एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई गई। मतलब सीधा सा था, अब भारत चुपचाप हमले नहीं सहेगा बल्कि हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। तो इस पूरे दौर से भारत की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के लिए 3 बड़ी सीखें सामने आई। पहली कि न्यूक्लियर माहौल में भी सीमित मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है। दूसरी, किसी भी संकट को बढ़ने से रोकना एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्षों का रोल होता है।
और तीसरी और शायद सबसे जरूरी सीख ये थी कि अब किसी भी जवाबी कार्रवाई में देश की जनता की भावनाएं भी एक बहुत अहम फैक्टर बन गई हैं। तो ये कहानी सिर्फ हमलों और जवाबी हमलों की नहीं है। ये कहानी है भारत की बदलती हुई रणनीति की, उसकी इच्छा शक्ति की। लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। क्या ये नई आक्रामक नीति भविष्य में ऐसे हमलों को पूरी तरह रोक पाएगी? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।